इसीलिए कहते हैं पढ़ाई में हमेशा कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में न जाओ, ये समझ लो पॉइजन है। तुम्हें लगा रहे ये आता है ना, यही तुम्हारा गलत होगा, वहां लिख के रख लो। कठिन सवाल तो आता ही नहीं है ना, तो उसी के गलती होने के चांस है ही नहीं, क्योंकि वो आता ही नहीं। जो आता है उसमें यदि कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस दिखा गए तो वो भी गया। और मैं एक बात बहुत अच्छे समझाता हूं, हर टॉपर बच्चा सेलेक्ट हो जाए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि उसको खा डालता है उसका ओवर कॉन्फिडेंस। समझ रहे हो? इसीलिए मैंने बोला तब से हम सिखाए जा रहे हैं, बेटा ये देखो ये बफर है, ये में क्या है, मम्मी पापा दोनों है ना, तब ये बफर हुआ। इसीलिए कहते हैं ध्यान से पढ़ो। आप समझ में आ गया? अब अब उसने क्या किया कि हमने इसी बफर में 3 लीटर पानी मिला दिया, तो बफर में चाहे j लीटर पानी मिलाओ, पीएच की सेहत पे कोई फर्क नहीं आता है। तो आफ्टर एडिंग ऑफ 3 लीटर वाटर पीएच कैसा होगा? सेम। और नीचे लिखो ऑन डाइल्यूशन, दूसरे वाले का जवाब तो लिख लो। ऑन डाइल्यूशन pH of buffer solution do not change. Because salt, comma acid ratio do not change. Salt comma acid ratio do not change. अच्छा, अब तो ठीक हो गया सवाल। अगले सवाल की तरफ बढ़ें। अब अगला सवाल है बेटा बेसिक बफर का। अगला देखो, अगली हेडिंग है कौन सी? बेसिक बफर का पहले फार्मूला याद करो। अब यहां पीएच तो होगा नहीं, यहां क्या होगा? पीओएच। देखो जो कमजोर होगा वो नीचे होगा और ऊपर हमेशा सॉल्ट होगा, है ना? तो पीओएच बराबर पी के बी लॉग बेस 10 सॉल्ट अपान बेस। या आप क्या लिख सकते हो, ये वाला फार्मूला तुम्हारे समझने के लिए है, ये वाला फार्मूला एनसीईआरटी का है ना? पीओएच बराबर पी के बी प्लस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड अपान बेस, है ना? चलो इसका भी एक सवाल लिखो, इसका भी एक सवाल हो जाए। बंद कर लो, बंद कर लो। बेसिक बफर में एक सवाल लगाओ। हाँ, बेसिक बफर में एक सवाल लगाओ। काफी जगह छुट्टी है, बफर कैपेसिटी आ गई। चलो एक सवाल लगाओ, पहले यहां लगाओ, एक सवाल लिखो। लिखो अ मिक्सचर ऑफ वीक बेस, बेसिक बफर में। अच्छा बताओ, यहां पे जैसे वहां वीक एसिड एक्सेस में था, यहां वीक बेस एक्सेस में होगा। लिखो अ मिक्सचर ऑफ, ये सवाल नहीं है, ये पॉइंट है, सवाल नहीं है, ये पॉइंट है। बंद कर दो बेटा उसको। लिखो अ मिक्सचर ऑफ वीक बेस, a mixture of weak base and strong acid, a mixture of weak base and strong acid will be a buffer solution, will be a buffer solution if weak base is in excess, if weak base is in excess। अब नीचे एक सवाल लिखो बेटा,
लिखो लिखो 0.1 नॉर्मल 100 ml, लिखो 0.1 नॉर्मल 100 ml NH4OH, NH4OH mixed with 0.1 normal 40 ml NH4Cl. Calculate pH of buffer solution. Calculate pH of buffer solution. लिख लो pKb for NH4OH, pKb for NH4OH 3.7. Eleven point पीओएच कितना आया? गलत आया। हाँ 3.5 के आसपास आएगा पीओएच। अरे यहाँ माइनस थोड़े ना करना, यहाँ तो हमने सॉल्ट खुद ही बना के तुम्हें नॉर्मेलिटी दे दी है, यहाँ माइनस करने लगे होगे क्या? पहला सवाल में वो माइनस किए थे क्योंकि वो एसिड और सॉल्ट बनाए थे। अब जरा यहां ध्यान से देखो। अच्छा देखो क्वेश्चन क्या है, NH4OH में हमने मिला दिया है NH4Cl, इसकी नॉर्मेलिटी है 0.1, वॉल्यूम है बेटा 100, इसकी नॉर्मेलिटी है 0.1 और वॉल्यूम है इसका 40, यही तो है है ना, यही है ना। इनको दोनों को हमने क्या कर दिया है, मिक्स। हमने कहा पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन या पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। और ये रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या है बताओ, वीक बेस और ये क्या है, सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये दोनों मिला के क्या है, बफर है ना। अब सुनो हमने क्या किया, इसका एनवी निकाला, तो इसका कितना आया 0.1 इंटू 100 दैट इज 10, और इसका हमने एनवी निकाला 0.1 इंटू 4 दैट इज 4 आया बेटा 10.5, वेरी गुड। हाँ अब देखो हमने क्या निकाला, पीओएच बराबर पीकेबी प्लस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस, है ना बेटा। अब देखो एनवी यहां रखो सॉल्ट का, तो इसका है 3.7 प्लस लॉग बेस 10, एनवी ऑफ सॉल्ट कितना है बताओ बेटा 4, एनवी ऑफ बेस कितना है 10। क्योंकि यहां हमने सॉल्ट बना के दिया तो ये माइनस माइनस ना करना, आपको अपने हिसाब से कोई रिएक्शन नहीं करानी। ये क्या हो जाएगा 2/5, क्यों बेटा, तो ये क्या हो जाएगा 3.7 प्लस log 2 माइनस log 5, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, अब कैसे लिखेंगे 3.7 log 2.3 log 5.7, तो ये हो जाएगा प्लस 0.3 माइनस 0.7, ये देखोगे 4 में से 7 माइनस हो गया तो क्या हो गया 3.3, ये पीओएच आया।
पीएच बराबर 14 माइनस पीओएच, 14 माइनस 3.3, है ना। आंसर कितना आ जाएगा 10.7। ये आपका राइट आंसर। क्या आप ये सवाल लगा नहीं पाओगे? इनको समोसा खिलाओ। नहीं नहीं, अब तो वैभव ही देगा। हाँ, चलो सबको निकाल, तुम वैभव दो। हाँ, तुम्हें बहुत, अरे अभी देखो, एक दिन जिस दिन तुम लड्डू कहोगे उस दिन तुम लड्डू बांटोगे। अरे वो अलग बात है, तुम क्या खिला दोगे, हम खुद खिला देंगे। अरे ये कौन सी बात हुई? अरे उस पर रख तो लो इज्जत के साथ, ऐसे दे दोगे, हाथ में पकड़ा दोगे क्या? है? अरे क्या है, लेके झोला चले उधर हाथ से। हाँ, कहाँ? 4/10? अरे यार, 2 से काटा 2/5 कर नहीं लिया। अरे दादा, हाँ, इनको भी समोसा दो। अरे 2 से काटा है भैया, 4 को तो वो 2 हो गया, 10 5 हो गया। हाँ हाँ भाई। अरे खैर कोई बात नहीं, थोड़ा बहुआ भाई इधर उधर। हाँ, अरे कोई बात नहीं, तुम लोग खाओ। अपने लिए निकाल लिया? अरे यार, 2 काहे ले आए? लो 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 लो, एक ले लो, एक ले लो। लो वैभव, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। चलो बेटा, अगला सवाल देखो। सवाल लगवा रहे थे कोई? सवाल हो गया, है ना। चलो आगे। तो सवाल इसके लगा ही लिया करोगे, है ना। चलो आगे देखते हैं, इसमें आगे क्या है। बफर कैपेसिटी, अब एक दो सवाल और इसमें लगाना इसी टाइप के, है ना, इसी टाइप के और सवाल लगाना। अगला देखो क्या है, बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी पेज नंबर बताओ बेटा। 20। बफर कैपेसिटी पेज नंबर 20। चैप्टर आखिरी सांसें भर रहा है। अच्छा अभी है। चलो ठीक, लिखो बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी में पहले एक दो बातें लिख लो, लिखो। अच्छा, बफर कैपेसिटी होती क्या है ये लिखो, जरा एक डेफिनेशन लिखो। है इस, खैर सवाल लगाना है घर पे जाके ढूंढ के लगाओ। बफर कैपेसिटी में लिखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड। लगाने का मन हो लो, बोले 2 4 सवाल लगाओ उसमें, ऐसे है कि घूम लगाते रहोगे। चलो बफर कैपेसिटी में बोलो, लिखो यार, खत्म करो उसको। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस added in 1 liter, added in 1 liter buffer solution to change pH by 1 unit, to change pH by 1 unit, to change pH by 1 unit, है ना। नीचे लिखो बफर कैपेसिटी का फार्मूला, लिखो बफर कैपेसिटी। चलो बफर कैपेसिटी का फार्मूला लिखो, लिखो ऊपर लिखो,
लिखो बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस added in 1 liter buffer solution, added in 1 liter buffer solution अपान नीचे लिखो पीएच चेंज, नीचे लिखो पीएच चेंज। इसका एक तड़कता भड़कता सवाल हो जाए, लिखो, है ना, एक बढ़िया सवाल लगवा देते हैं। लिखो बेटा, 2 लीटर, क्वेश्चन लिखो जल्दी से। 2 लीटर ऑफ अ बफर सोल्यूशन, लिखो 2 लीटर ऑफ अ बफर सोल्यूशन, 2 liter of buffer solution contain 1 mole of formic acid, 1 mole of formic acid and 1 mole of formic acid and 1 mole of sodium formate HCONA, sodium formate HCOONA, full stop. Calculate pH of solution, calculate pH of buffer solution, comma, pH change and buffer capacity when 0.2 mole HCl is 0.2 mole HCl is mixed in above buffer, सबसे पहले बिफोर एडिंग ऑफ HCl, पहले वाला पीएच निकाल लो, फिर HCl के मिलाने के बाद वाला पीएच निकाल लो, ठीक है, फिर उसके बाद पीएच चेंज निकाल लो, ठीक है, निकालो। सवाल को बहुत ध्यान से लगाओ, बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो, कोई किसी से बात नहीं करेगा। देखो, क्या लिखेंगे, बिफोर एडिंग ऑफ HCl, बिफोर एडिंग ऑफ HCl ऐड करने से पहले का तुम्हें क्या निकालना है, पीएच। तो फार्मूला क्या होगा, पीके प्लस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपान कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। पीके हम बताए दे रहे हैं, पीके लिखो, पीके फॉर HCOH इक्वल टू 3.7, बताओ पीके कितना दे रखा है बेटा, 3.7 प्लस लॉग बेस 10। अच्छा, एक जरा ध्यान से समझो, सॉल्ट के नाम पे कौन है, HCOONA, और एसिड के नाम पे क्या है, HCOOH। इसके कितने हैं, 1 मोल, और इसका कितना है, 1 मोल। ये लोग कितने लीटर मौजूद हैं, 2 लीटर में, तो इनका मोल पर लीटर बना लो, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, और ये क्या हो जाएगा 1/2। इनको आप रख दो आके इस ब्रैकेट के अंदर, तो क्या लिखोगे 1/2 अपान 1/2 लिखोगे कि ना। और आपको नहीं लग रहा सब सन्नाटा हो गया, 1/2 कट गया, है ना बेटा। तो पीएच बराबर क्या हो गया 3.7, और log 1 का वैल्यू तो जानते हो 0 होता, तो क्या उसमें टाइम पास किया जाए। ये कब का पीएच है, बिफोर एडिंग ऑफ HCl, है ना। चलो इतना लगाओ, फिर आगे का बढ़ते हैं।
बढ़ा जाए। चलो, इतना सबको बढ़िया समझ में आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अब जहां जगह चाहिए वहां जगह खत्म हो गई। अच्छा, हम सवाल ये ऊपर लगा लें, है ना? ये लगा लिए सबने, फिर आगे बढ़ें। अच्छा देखो, ये अपने पास खूब जगह है। अब हम क्या लगाने जा रहे हैं? आफ्टर आफ्टर एडिंग ऑफ HCl, है ना? अब का पीएच हमें बताना है। तो पीएच का फार्मूला तो सेम रहेगा, पीएच बराबर पीके प्लस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, है ना? अच्छा एक बात बताओ, हमने HCONA में क्या मिला दिया है? HCl, यही तो है। क्या मिला दिया है? HCl। अच्छा ये बनेगा क्या? HCOOH और प्लस NaCl, बनेगा कि नहीं? अब आप जानते हो इनिशियली आपने इसका कितना लिया है? 1 मोल, ये क्वेश्चन में गिवन है। ये आप कितना लियो? 0.2 मोल, क्वेश्चन में गिवन है। ये कितना बना है? 1 मोल, ये क्वेश्चन में गिवन है। और ये उस समय कितना था? 0, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। समझ में आ रहा? अच्छा बताओ, आफ्टर सम टाइम, पक्का है कुछ ना कुछ खर्चा हुए होंगे और वो कुछ ना कुछ बना होगा। अच्छा एक बात बताओ, सीधी सी बात, अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों में लिमिटिंग कौन है? HCl, है ना? इसका मतलब है एक में -0.2 घटा होगा, तो 0.2 में 0.2 घटा होगा, यानी ये पूरा खत्म हो गया होगा। तो ये 1 था, 1.2 बना होगा और ये 0.2 बना होगा। इतना समझ में आया? क्लियर है? अच्छा ये कितना बचा होगा? 0.8, ये कितना? 0, ये कितना? 1.2 और ये 0.2। इसकी हमें कहीं आवश्यकता ही नहीं है ना? अब अपना जरा ध्यान से समझो, अब अपने सॉल्ट, अब देखो ये कौन है? ये देखो सॉल्ट ये है ए, ये देखो, और एसिड आपका अब ये है। अब एसिड का जो मोल है वो 1.2 हो गया, और जो अब आपके सॉल्ट का मोल है वो 0.8 बचा। हाँ या ना? सवाल कठिन तो नहीं लग रहा? अब आप कैसे इस सवाल को लगाओगे? देखो यहीं देखो, पीएच बराबर क्या हो जाएगा? पी के 3.7 और प्लस लॉग बेस 10। अब बताओ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट कितना है? 0.8 और अपान क्या है? 2। मोल पर लीटर में लिखोगे ना, 2 ही लीटर में तो है। अपान एसिड कितना हो गया? 1.2/2, तो 2 से 2 उड़ा दो, तो क्या बचा? 0.8/1/2। तो अब यहां देखो क्या लिखोगे? पीएच बराबर 3.7 प्लस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ पॉइंट कितना? 0.8 और ये क्या है? 1.2। अब भैया देखो सवाल है, बच्चा है। चलो अब एक काम करो, इसके पॉइंट हटाना लिए जाए, बराबर हैं, इसको काट लिया जाए, तो ये हो जाएगा ये 2 और ये 3। तो क्या लिख सकते हैं? पीएच बराबर 3.7 प्लस लॉग 2 और माइनस लॉग 3, लॉग 2.3 लॉग 3.4, है ना? तो पीएच बराबर क्या हो गया? 3.7 प्लस 0.3 माइनस 0.4, है ना? तो ये क्या हो गया? 4, 4 में से ये माइनस हो जाएगा, तो हो गया 3.6, दैट इज पीएच। अच्छा देखो, हम यहां log 3 का वैल्यू, log 4 का वैल्यू 0.4 रख गए, तो ये आया है 4.8 रखोगे तो ये क्या आएगा?
कितना आएगा 3.52। मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, हमने यहां 0.4 रख लिया है, कैलकुलेशन आराम हो जाता है करने में। ठीक है, अब आगे तीसरा पॉइंट आप खुद से निकालो, बफर कैपेसिटी। निकालो बफर कैपेसिटी। भैया बफर कैपेसिटी का, अच्छा ये सवाल इतना लगा लिया कि नहीं? इसीलिए हमने एक ही सवाल में सब कुछ कर लिया, क्यों पटेल जी? हाँ, एक ही सवाल में हमने सारी चीजें करा ली हैं। पॉइंट 5 के आसपास आ रहा। हाँ ठीक है, 0.5 के आसपास ठीक है। अच्छा बताओ, बफर कैपेसिटी का हमने फार्मूला क्या पढ़ाया है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड आर, है ना, एसिड आर बेस एडेड इन 1 लीटर सॉल्यूशन अपान पीएच चेंज, है ना। तो चलते हैं हम बफर कैपेसिटी पे। बफर कैपेसिटी का फार्मूला क्या है? नंबर पढ़ के सुना बेटा, फार्मूला क्या लिखा है? हाँ, तो बताओ 0.2 मोल एसिड के मिलाए गए थे कितने लीटर में? 2 लीटर में। अच्छा पीएच चेंज निकाल लो, पीएच चेंज। अच्छा ऊपर वाला सवाल सबने लगा लिया? लग गया बेटा? अच्छा पीएच चेंज कितना होगा? कितना कितना पीएच था? 3.7 माइनस 3.52, आंसर बताओ। 0.18, तो यहां रख दो 0.18। बताओ आंसर निकाल के बताओ। तो बफर कैपेसिटी कितनी हो गई? ये हो गया 0.1, है ना, हो गया 10/18, तो ये जगह 5/9, 5/9 का मतलब 0.5 के आसपास। ये हो गई आपकी बफर कैपेसिटी। अब सवाल लगा लोगे? अब तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अगला लिखो। इसी बात पे अगली बार लिखो। अगला क्या है? सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बफर कैपेसिटी खत्म हुई, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, है ना। सबसे पहले हमने आपको यहां सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में क्या पढ़ाया? टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? भूखे, बहुत भूखे, खाए पिए। सॉल्यूशन कितने टाइप के हैं? 3 टाइप, एक सेचुरेट, एक अनसेचुरेट और एक सुपर सेचुरेट, है ना। तो देखो सबसे पहले कौन है? पहले कौन सा है? अनसेचुरेट सॉल्यूशन। अच्छा अनसेचुरेट सॉल्यूशन कौन होता है? देखो सब लिखा रहे तो देखो क्या आराम रहता है कि नहीं? पर कुछ नहीं है। देखो अनसेचुरेट का मतलब ये क्या है? भूखा हुआ। ये कैसा भूखा सॉल्यूशन है? अ सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व एट गिवन टेम्परेचर। और अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन का केएसपी ज्यादा होता है आयनिक प्रोडक्ट से। अब देखो बेटा बहुत ध्यान से देखना, सॉल्युबिलिटी को हम लिखेंगे एस से
और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को क्या लिखेंगे, KSP से। सॉल्युबिलिटी को किससे लिखोगे, S से। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को KSP से। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का KSP अपने आयनिक प्रोडक्ट से ज्यादा होता है और यहां कभी भी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्या लिखा, नो PPT, यहां कभी भी प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। अब दूसरा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक खाया पिया हुआ है। A solution in which no more salt can be dissolved at given temperature। यहां का KSP और आयनिक प्रोडक्ट आपस में बराबर होते हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन की जो मोलरिटी होती है वही उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। बोलेगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ना, इसकी सॉल्युबिलिटी इतनी इतनी है, इसकी मोलरिटी बताओ, तो सॉल्युबिलिटी ही तो मोलरिटी है ना। ये देख लो यहां पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, मोलरिटी। और यहां पे भी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। खाए थे, ये खाए पिए ठीक थे और मिला अच्छा और खा लिए, ये क्या है, सुपर सैचुरेट। इसका मतलब समझो ये क्या है, अ सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्ट हैज बीन डिसॉल्व बाई चेंजिंग द टेम्परेचर। क्योंकि पर्टिकुलर टेम्परेचर पे तो सैचुरेट हुआ था, टेम्परेचर और बढ़ा के हमने इसके अंदर और सॉल्ट को डिसॉल्व कर दिया, तो अब ये कैसा हो गया, सैचुरेट से सुपर सैचुरेट, है ना। अब यहां आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा होगा KSP से और यही है कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। आप जानते हो एक साथ दो दो सवाल पढ़ रहे हो, कहां प्रेसिपिटेशन बनेगा और कहां नहीं बनेगा, किस सॉल्यूशन में बनेगा, है ना। जरा तीनों एक बार पढ़ लो। इसके बाद डायरेक्ट खाली फार्मूले लिखाने हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की, और उसमें कुछ है वह नहीं, समझ रहे हो। समझ रहे हो, हाँ। अच्छा, इसके सवाल वाल घर पे लगा रहे हो, लग रहे हैं बढ़िया कि लगा ही नहीं रहे हो, ठीक। अब देखो सॉल्युबिलिटी क्या है ना। सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड एज मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन कितने ml, 100 ml सॉल्वेंट और सोल्यूशन। ये 1000 ml नहीं होता, कितना होता है, पर 100 ml। अब यहां ये भी फिक्स नहीं, चाहे वो सॉल्वेंट हो चाहे वो सॉल्यूशन हो, समझ में आ रहा। इसकी डेफिनेशन देख लो। अब उसके बाद है आयनिक एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यानी आईपी एंड KSP, है ना। अब आपको आयनिक और आईपी और KSP निकालनी है। चलो अच्छा, कुछ सवाल हो जाएं।